हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब कुछ कुशल मंगल होगा। चलिए, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, हम लोग आते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में सारे चीज का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। साइन का एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का, टेन, कॉट, सेक, cosec e to the power x, e to the power x, log a रूट अंडर x। इस सब में कुछ कंडीशन होता है, अलग से क्लियर करेंगे। तो ये सब चीज का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे और हम लोग बात किए थे ये चीज कि ये साइन ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और इसके अंदर ax प्लस बी ये अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक है और इसके जगह पर अलजेब्राइक आप जान ही रहे हैं, 10th में पढ़े हैं। इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये हो सकता है या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब साफ कि ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो गया और इसके बाद ये अलजेब्राइक हो गया। तो इस टाइप के फिर डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पढ़ना है हमको। शुरुआत आपके सिलेबस में यहीं से है। तो पहले हम लोग बताए थे जैसा कि पहले हम लोग इसको सीख लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें साइन लगा के सीखेंगे और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आप लोग कंफ्यूज एकदम नहीं होइए। जब तक हमारा थ्योरी चल रहा है आपके क्वेश्चन के बेस पर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और किताब एक तरफ से सॉल्व होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि हम डायरेक्ट किताब, क्योंकि कुछ लड़का स्पेशली फोन और व्हाट्सएप पे कह रहा है कि सर आप किताब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो एक बात आपको बता दें कि पहले हमारे थ्योरी को आप अच्छे ढंग से समझें। ये थ्योरी कुछ नहीं है, आपके का जो सिलेबस में सवाल दिया हुआ है उसी का एक रूपांतरित जनरल रूल है। जब हम इसको सीख लेंगे तो वो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। इस बात को सुन के आपके मन में ऐसा भी वहम आ सकता है कि ये थ्योरी कैसा क्या सवाल बनाते, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता। सवाल एग्जाम में क्या आएगा ना तो इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, ना इसकी गारंटी आप दे रहे हैं और ना इसकी गारंटी कोई दे भी सकता है। क्योंकि बोर्ड में जो एग्जाम सेटर होते हैं वो भी 4 से 5 से भी अधिक लोग अलग अलग टाइप से अपना क्वेश्चन बना के वहां देते हैं। बोर्ड कमेटी उस क्वेश्चन में फिर जो मैक्सिमम बार क्वेश्चन लिखा होता है उसे सेलेक्ट करके फिर आपके लिए एग्जाम में पब्लिश करती है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन एक बात है कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड होगा, डिट्टू क्वेश्चन मिल जाए इसकी पूरी गारंटी कम से कम हम नहीं देते। यदि मिल जा रहा है तो ये बोर्ड की मेहरबानी है। जबकि आप सीबीएसई बोर्ड में आप जाएंगे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बाकी सारे चीजें बदली हुई होती है। तो आपकी पढ़ाई पहले उस थ्योरी को उस सवाल को थ्योरी के जनरल रूप में देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे सवाल बनाना शुरू करेंगे। इसलिए आप सिर्फ इसलिए हमसे कांटेक्ट करें कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी फिजूल बातों के लिए हमारे से कभी भी कांटेक्ट नहीं करें कि हमें क्या पढ़ाना है और हमें कैसे पढ़ाना है। ये हम अच्छी तरह से पिछले 5 सालों से समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। इसलिए आप हमसे सिर्फ इस बात को लेकर के संपर्क करें कि फलाने जगह फलाने टॉपिक पे फलाने पॉइंट पे हमको समझ में नहीं आया। सवाल जब चालू करेंगे बनाना, फलाना सवाल समझ में नहीं आ रहा है, फलाना सवाल नहीं बन रहा है, फलाने सवाल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीजें हमसे आप पूछें। बाकी आप निफिक्र रहें, कैसे पढ़ाना है उन चीजों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझते हैं। ये बातें बताना आप लोगों को जरूरी था। चलिए हम लोग आ रहे हैं अपनी चीजों पर। तो हम लोग अलजेब्राइक के रूप में लेंगे और कल शायद एक एग्जाम्पल भी दिए थे जिसमें कि हमको बना करके भी अभिनंदन, सुधांशु और आशीष, मणिशंकर
और जयंत, और नाम याद नहीं आ रहा है, लगभग हमको 20-25 का आंसर शीट मिला है। एकदम इजी क्वेश्चन भी था कि एक लड़का तो बहुत ज्यादा खुश था, तो वो क्वेश्चन भी क्या था, x टू द पावर n था। खुशी लाजमी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हल्का था। आप लोग कम से कम जो बना के दिए हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप हमें व्हाट्सएप पे जो सवाल दें वो हमें बना के एक बार दें, और वो शायद क्वेश्चन हमरे विचार से शायद याद तो नहीं, x टू द पावर 8 छोड़े थे और इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों से पूछे थे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इसका होगा शायद x टू द पावर 8 था, बहुत इजी सवाल था। तो इसका सॉल्यूशन हम बताए थे कि जो भी चीज हम लिखते हैं उसके पावर पर जो भी चीज लिखते हैं उसी चीज को, इसको एग्जांपल से क्लास में बताया भी करते थे। कोई लड़का टोपी पहने हुए है, उस टोपी को उतार देगा, इसके बाद उस टोपी पे थोड़ा सा अजीब लगेगा। ऐसा एग्जांपल सुन के पढ़ाई में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम इस बातों का प्रयोग कर रहे हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे। तो वो लड़का टोपी पहने हुए है, उस टोपी को रख दिया, फिर उस टोपी पर वो लड़का बैठ गया, तो क्या हुआ कि उसमें -1 हो गया। लड़का का टोपी नीचे, वो लड़का फिर टोपी सहित बैठ गया, -1 हो गया। प्रश्न पूछ दीजिएगा, जब टोपी पे बैठ गया तो टोपी कैसे आ गया। तो ये आप जो इसको समझे, आप जो करना है कीजिए, बाद में आप समझिए जो समझाए। 8x टू द पावर, मैथमेटिक्स में टोपी होता है, क्या हो गया समझने के लिए, 8 में 1 गया 7। क्लियर है, बात समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन चलिए आइए, शायद जो भी क्वेश्चन था इसी टाइप से क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, अलजेब्राइक बना रहे हैं हम लोग। 1, 2 शायद दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर जो पावर है उस पावर को लिख दिए इनटू x पे पावर 3/2 -1। जो पावर था पावर को लिखे, उसके बाद इनटू जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिखे, और उसके पावर में 1 कम कर दिए। implies that differentiation of x to the power 3/2 with respect to x 3/2 into x पे पावर 3/2 में 1 चला गया। भिन्न का घटाव नहीं जानते हैं तो बगल में फर्स्ट टाइम देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम 2, ये 3 - 2 into 1 2, 3 में 2 गया, 1 बचा बटे 2, यानी कि 3/2 -1 का अर्थ 1/2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और यही आपका रिजल्ट हुआ, यानी कि 3/2 x पे पावर 1/2। आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिखते हैं जो आपके फॉर्मूला में लिखवाए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू व्हाट। इस चीजों को और अच्छे ढंग से हम लोग समझने जा रहे हैं। इसके लिए चलिए आइए, सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट को 1/2 लिखने के लिए 11th में 10th में सीखे हुए हैं।
अब देखिए पावर 1/2, मतलब जो पावर है पावर को लिखेंगे, भूल गए होंगे तो एक बार देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x पे पावर n-1, मतलब जो भी पावर है उस पावर को पहले लिखेंगे इनटू जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पावर में ही -1 कर देंगे। चलिए पावर 1/2 लिख दिए, 1/2 इंटू क्वेश्चन 1/2, उसका जो पावर था उसके पावर में 1 कम कर दिए, -1 कर दिए, बाय 1/2 इंटू एक्स पे पावर 1/2 -1, इसका वैल्यू -1/2। जिनका भिन्न का जोड़ बहुत ज्यादा मजबूत है बगल में जो लिख रहे हैं उसको नहीं देखिएगा, और जिनका कमजोर है वो बगल में लिख रहे हैं उसको देखिएगा। भिन्न का जोड़ कमजोर है का मतलब 10वां में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, इसलिए कमजोर हो गया होगा। ये लघुत्तम जिसको एलसीएम कह रहे हैं 2 हुआ, यहाँ पर 1 2 माइनस इतना, क्लियर, -1/2, 1 - 2 -1/2, मतलब x पे पावर -x/2। इसके बाद बटे a बराबर 1/2। जब ये पावर वाला चीज नीचे आएगा तो ये जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट अंडर x, क्योंकि x -1/2 नीचे गया, x पे पावर 1/2, और ये x पे पावर 1/2 को रूट x लिखे। अब आप समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन रूट अंडर x बाय विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बात फिर बीच में हम बोलना चाहेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं ये ठीक है, रविवार को क्लास बंद रहता है जैसा आप लोग जानते हैं, लेकिन उस दिन भी 12th वाले आपको हम लेक्चर देंगे, और वो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके लिए जो आपको 11th में कॉम्प्लेक्स का पहला 2 दिन क्लास कराए थे वो जरूर पढ़ लीजिएगा, तब डिफरेंशिएशन का कुछ चीज ज्यादा समझ में आएगा, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के अलजेब्रा वाले ही पार्ट का कुछ अलग टाइप का चीज। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ही अंतर्गत आएगा, लेकिन वो अलग रूप से हम लिखने जा रहे हैं। हम लिखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, 2 का 1। मानिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, फाइंड देन तब फाइंड dy बाय dx, जिसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस चीजों को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जूम पर हम लोग जैसा पढ़ रहे थे, सिलेबस में आगे बढ़ गए थे, वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो बेसिक डिफरेंशिएशन से ही करने जा रहे हैं। पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस b इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x
एक चीज ये पढ़े थे, बोले थे इसमें 2 3 जितना जाए सब अलग अलग होता है। जो माइनस रहेगा वो माइनस होगा, जो माइनस रहेगा वो माइनस होगा, जो प्लस रहेगा वह प्लस होगा। दूसरा चीज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताए थे कि 0 होता है। तीसरा बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट के वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में बताए थे कि बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको दैट इज करके ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स with respect to x is equal to k constant बाहर, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x जहां पर k कांस्टेंट है। इसको समझने के लिए बोले थे कि कोई बॉडीगार्ड है, यदि वो अकेला है तो उसका कोई वैल्यू नहीं और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, और यदि किसी ऑफिसर के साथ है मतलब वेरिएबल के साथ है मतलब चर के साथ है तो वो चर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि वो जो चर है उसका डिफरेंशिएशन होगा और वो कांस्टेंट बाहर आएगा। समझने के लिए ऑफिसर ऑफिस में जाके वर्क करेंगे, बॉडीगार्ड बाहर खड़ा रहेगा। मैथमेटिक्स में इस सब बीच बीच में समझने के लिए बोल दिया जाता है। इससे ख्याल रखिएगा, मैथमेटिक्स की बेइज्जती होती है और आपका बहुत ही ज्यादा शायद नाम भी होता होगा, क्योंकि कैपेसिटी पता चलता है इससे आपका। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दिया हुआ है गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ dy बटे dx लगा देंगे, जिसका अर्थ समझेंगे कि डिफरेंशिएशन किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। दोनों तरफ d बटे dx लगा दिए, dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिएगा हम इसको अलग अलग भी कर दिए हैं, अलग अलग भी कर दिए अभी बगल से। आइए अब लिखने जा रहे हैं dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो इसका पावर है उस पावर को लिखे इनटू क्वेश्चन लिखकर उसके पावर में 1 कम कर दिए, मतलब -1 कर दिए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन आप लोग 9th 10th में ही समझते होंगे। यहाँ पर पावर 1 है, मतलब पावर 1 को लिखे, फिर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन को लिखे, उसके पावर में -1 कर दिए, इज इक्वल टू x, 2 में 1 1 प्लस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा हम लोग जानते हैं x पे पावर 1 - 1 0 इज इक्वल टू x पे पावर 1 प्लस 1 इंटू किसी भी चीज पर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है।
क्लास में बताया भी करते थे, यदि भागलपुर पर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1, मतलब भागलपुर का वैल्यू 1, और हम लोग भागलपुर छोड़ के निकल जाएंगे। क्या जब 1 हो जाएगा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए, x पे पावर 0 मतलब 1, तो x प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो डिफ्रेंशिएट किए हम लोग dy बटे dx निकाले हम लोग, फाइनल रिजल्ट हमारा जो आया वो 2x प्लस 1 आया, और क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब काम वाले चीज पर आते हैं। y इज इक्वल टू ax प्लस b, देन तब डिफरेंशिएट फाइंड हम लोग निकालेंगे dy बटे dx इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे dy by dx is equal to, given y is equal to y is equal to given y is equal to ax plus b, differentiating with respect to x, दोनों तरफ d बटे dx लगाएंगे समझने के लिए, बाकी प्रक्रिया आप लोग समझते हैं। दोनों तरफ लगा दी, dy by dx, ये दोनों अलग होगा अलजेब्रा से, ax with respect to x plus differentiation of b with respect to x, अलग अलग हो गया। dy by dx के कांस्टेंट है बाहर, ये रहने दीजिए, ठीक है। dy ए बार x का डिफरेंशिएशन अभी बताए थे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी निकाल के दिखाए थे, प्लस b कांस्टेंट 0, dy by dx इक्वल टू, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, ax square dy by dx, ax दोनों तरफ dy बटे dx लगाए, दोनों को दोनों तरफ डी बटे dx बना दी, अलग अलग कर दी, अभी बताए थे अलजेब्रा। कांस्टेंट बाय
dx स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाय dx ये बार इसका डिफरेंशिएशन पावर कितना 2 जो क्वेश्चन है लिखिए और उसके पावर में 1 कर दीजिए प्लस 0 dy बाय dx बराबर 2a x पे पावर 2 में 1 गया 1 प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा 2a x dy dx निकल गया dy बटे dx 2x क्लियर। कितना नंबर क्वेश्चन था तीसरा चौथा इफ y बराबर a प्लस bx a माइनस तो dy बटे dx क्या सॉल्यूशन गिवन y बराबर a माइनस bx differentiating with respect to x dy by dx differentiation of a minus dx with respect to दोनों तरफ d बटे dx लगाए dy by dx इज इक्वल टू अलग अलग कर दिए माइनस था दोनों अलग अलग कर दिए dy by dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट माइनस इसका b बाहर क्या बोले थे बॉडीगार्ड बाहर होगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अंदर क्या है x का डिफरेंशिएशन 1 ये बताइए dy by dx बराबर माइनस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करते जाइए जिनके पास नहीं है सारा चीज 11th में ये सब पढ़ा दिए हैं लेकिन ये सब यहाँ टॉपिक में भी है इसलिए लिखना पड़ रहा है तुरंत जरूरत पड़ेगा। गिवन y बराबर a माइनस बी एक्स स्क्वायर differentiating with respect to x dy by dx is equal to differentiation of a minus bx square with respect to x plus that dy by dx is equal अलग अलग होगा differentiation of a with respect to x minus differentiation of b x square with respect to x dy by dx is equal to differentiation of a with respect to x minus देखिए b कांस्टेंट बाहर ऑफिस के अंदर चले गए ऑफिसर साहब ऑफिस के अंदर बॉडीगार्ड बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x
अकेला बॉडीगार्ड मतलब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 माइनस बी बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 माइनस 1, जो पावर था पावर लिखे, क्वेश्चन लिखे, उसके ऊपर माइनस 1 पावर dy बाय dx बराबर माइनस 2b x दोनों एक गया एक, फाइनल रिजल्ट dy बाय dx बराबर माइनस 2bx। कोई दिक्कत नहीं, इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्पल। if y बराबर 5x माइनस 4 then find dy बटे dx। सॉल्यूशन गिवन y बराबर 5x माइनस 4 डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x माइनस 4 with respect to x dy by dx अलग अलग होगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x with respect to x minus differentiation of 4 with respect to x dy by dx बराबर 5 कांस्टेंट है मतलब बॉडीगार्ड की तरह बाहर हुआ, x अंदर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4। जो भी ऑपरेशन लगता है मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करें कि ऑपरेशन साथ में करने का। ऑपरेशन शब्द ये का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर वो सब जगह एक साथ करेंगे, तो इसका आप डायरेक्ट यहाँ 0 कर देते, तो एक का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक को स्टेबल रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन उसको माना जाता है जब सबको एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, लेकिन इंटीग्रेशन में वहाँ पर वैसा नहीं होता है। वहाँ पर कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चन में होती है कि पहले को ऑपरेट कर दिए, दूसरे को कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पहले को ऑपरेट करके इसका रिजल्ट लिख लेते हैं तो आगे बढ़ने में आसानी होती है, या कभी कभी उसको लेट कुछ मान लेते हैं और उस हिसाब से वहाँ होती है। तो हम लोग आपके मन में आता होगा कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यहाँ 0 क्यों नहीं लिखे, का मतलब जितना डिफरेंशिएशन होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट में एक बार, ख्याल रखिएगा। अच्छा आंसर माना जाता है, उस हिसाब से गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर जो आप सॉल्यूशन दिए हैं वो अच्छा माना जाता है। 5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 बोल रहे हैं तभी से, -4 का डिफरेंशिएशन 0, dy बाय dx बराबर 5। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से, एक y बराबर 4 माइनस 5x then find या dy बटे dx बराबर क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन y बराबर 4 माइनस 5x
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 4 माइनस 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ dy बटे dx लगाए, dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ dy बटे dx लगाए, अलग अलग कर दिए, इसके साथ भी लग गया ये और ये जाके इसके साथ भी लग गया। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से dy बाय dx बराबर 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 5 बाहर कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन कहीं कहीं एक लाइन स्किप करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा सब चीज का। dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 5x, ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 3 तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं, तब dy बटे dx क्या गिवन y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 4 dy बाय dx बराबर 5x स्क्वायर माइनस 4, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अलग अलग कर लीजिए, 5x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, 5 बाहर रख लिए, x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ऑफ 4, यहाँ स्किप नहीं किए, बराबर 5 बार x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो पावर है लिख दिए, उस पे एक कम कर दिए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 अकेला कांस्टेंट। चलो अच्छा समझ रहे हैं सब चीज को। 5 दूनी 10, x पे पावर 2 में 1 गया 1 माइनस 0 फर्क नहीं पड़ा, 10x, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 था ये 4 सॉल्यूशन। गिवन y is equal to 4 minus x square, डिफरेंट कहीं कहीं हम नहीं लिखा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग नोट करने वक्त लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, मतलब दोनों तरफ dy बाय dx लगाएं विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ 4 dy by dx is equal to differentiation of 4 with respect to x, 5 बाहर हो गया कांस्टेंट, अंदर में ऑफिसर x स्क्वायर रह गया with respect to x, implies that dy बटे dx इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स पे पावर 2 में 1 गया 1 बराबर dy बाय dx बराबर माइनस 10 एक्स 2 में 1 गया 1, क्या बचा रिजल्ट भाई, तो dy y इतना इज इक्वल टू माइनस 10 एक्स पे पावर 1 मतलब
x हो गया, ये आया रिजल्ट आपका। बात समझ गए होंगे। कुछ हम दे देते हैं HW, इस पर आप लोग बनाएंगे। होमवर्क किधर दें, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे ये, ठीक दे देते हैं। NCERT किताब लिखिए। फाइंड dy by dx, पहला y बराबर 5 प्लस 3, दूसरा y बराबर 4x स्क्वायर माइनस x, तीसरा y बराबर ax प्लस b, चौथा y बराबर cx प्लस d, पांचवा y बराबर ax स्क्वायर माइनस cx। बस काफी है, हमको लग रहा फर्स्ट चैप्टर में इसका यूज होना चाहिए। किताब तो नहीं है, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, किताब या कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक, पहला टाइप का ही हो गया। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, पहला साइन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, रिजल्ट होता है a साइन ax प्लस b। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस bx विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर माइनस a cos ax प्लस b। तीसरा फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर माइनस a सेक स्क्वायर ax प्लस b। डिफरेंशिएशन ऑफ cot ax plus b with respect to x is equal to a minus a cosec square ax plus b। पांचवा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan cot sec ax plus b with respect to x is equal to minus a sec ax plus b into tan ax plus b। छठा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec
ax plus b with respect to x is equal to a minus a cosec ax plus b cosec x into cot ax plus b। और लिख रहे हैं तब तक क्या समझिए, देख रहे होंगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, ये कॉस कर लीजिए, कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन इनर्शिया है, ठीक। तो साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखे हैं a cos ax प्लस b। ध्यान से पहले समझिए, इस तरह का जितना चीज लिख रहे हैं पहले इस चीज को प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। यदि इसका प्रूफ 11th में ही था, 11th में कर भी दिए थे, ये न्यू स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम होता है उसके बारे में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जितना भी लिखेंगे सब प्रूफ करेंगे हम, और अच्छे से समझ लीजिएगा, तब किताब पे हम लोग जाएंगे, तब किताब समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं? हम जो भी काम करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स आए, और आपको पढ़ना होता है और आप मार्क्स भी आता है। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देखे होंगे कि वो जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एक्स, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन वो x उसका डोमेन जो है, याद होगा 11th में बताए थे, 12th में भी इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, डोमेन, यहाँ को डोमेन और वो रेंज होता है। तो ये देख रहे होंगे ये साइन x, इसका डोमेन में x है, यहां भी x यहां भी x, सेम होता था तब डिफरेंशिएशन cos x होता था ना। लेकिन यहां पर क्या है ax प्लस b, इसका एंगल सेम नहीं है, तो इसको हम लोग चेन रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन का cos, cos का माइनस साइन, माइनस यहाँ है, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर, sec का sec x इंटू tan x। ध्यान से देखिएगा, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। देखिए यहाँ पर एंगल जो है वो sec के पास भी एंगल गया और tan के पास भी एंगल गया, गलती यही होगा, गलती यही होगा आपका। आप जब सवाल बनाएंगे किताब का तो आपको प्रॉब्लम और गलती जो होने का चांसेस है वो इसी तीनों से, बात समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रहे। इसके बाद cosec का cosec x इंटू cot x, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम इसका एंगल यहाँ जो है इस दोनों का एंगल, कोई कोई यहाँ एंगल लिखता है, ये एंगल छोड़ देता है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ भी होगा सेम, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे और कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, हड़बड़ी नहीं है, भी कुछ 5 मिनट और लगेगा, तुरंत लगेगा। फॉर्मूला नंबर 7, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n ax पे पावर n माइनस 1 इंटू a, मतलब n a x पे पावर b पे पावर n माइनस 1। जो तरीका क्या था, जो पावर है उस पावर को लिखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखकर उसमें एक माइनस कर देंगे। अब ये एक कैसे आया वो प्रूफ करके कल बताएंगे। चलिए 8, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b with respect to x is equal to e to the power ax plus b into a, that is a into e to the power ax plus b। ठीक, इसके बाद फिर आगे कल बढ़ते हैं हम लोग
और फिर जिस तरह से लिख रहे हैं इसको लिखेंगे। कल इस सारे चीज को प्रूफ करेंगे। कल का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझेंगे कैसे निकलता है कैसे होता है तब तक आगे समझ में नहीं आएगा। और जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो इस सारे चीज में जहां जहां भी जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो जैसे जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन का आप चिन्ह देख रहे होंगे वैसे वैसे वहां इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। इस सारे चीज पे लगाएंगे। इस सारे चीज को वहां भी प्रूफ करेंगे यहाँ भी प्रूफ करेंगे। यदि ये आपका प्रूफ समझ में नहीं आएगा तो जस्ट जो सवाल है आपकी किताब का सिर्फ किताब का सवाल रट के रह जाएंगे। क्वेश्चन में नंबर चेंज कर देने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हो जाए उसकी हम गारंटी नहीं लेते। क्या है नहीं है वो आप समझिएगा। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, इससे आपको आसान होगा। चैप्टर का सवाल जैसे ही इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कल उम्मीद है प्रूफ खत्म हो जाएगा, परसों इससे चैप्टर का सवाल स्टार्ट करेंगे तो वो समझ में आएगा आपको। और जैसे इंटीग्रेशन चालू करेंगे तो वहां फिर इसका हम लोग डिस्कस इस पे करेंगे, इंटीग्रेशन लगा करके थ्योरी बना करके, और इसको फिर वहां प्रूफ करेंगे। जो रिजल्ट यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे आ रहा है, इंटीग्रेशन में भी वहां रिजल्ट आएगा और उससे फिर आपको समझ में आने लगेगा इंटीग्रेशन का चैप्टर। तो उस ढंग से हम तैयार करेंगे। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन में भी थोड़ा थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दोनों में भी समझ में आएगा। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, घर में रहिए।